हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाइव प्रोसेस का पार्ट 3 जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस by which materials like food, water, oxygen and waste products are carried from one part of the body to another in living organism। तो ये थी ट्रांसपोर्टेशन की डिफिनेशन। अगर इसका मतलब समझे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है सब्सटेंस जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना और वहां से वापस लाना। ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ये होता कैसे है? तो ये काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है जो कि हमारे बॉडी में होते हैं। तो चलो अब जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। वी कैन डिफाइन इट एज द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम in the human body responsible for the transport of blood, nutrients, oxygen, carbon dioxide and hormones to and from the cells. It helps in maintaining homeostasis and proper functioning of all body parts। मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारे मानव शरीर में जो कि जिम्मेदार होता है किस चीज के लिए? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हॉर्मोन्स। भोजन, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में। नाउ इट मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड and blood vessels. So heart is the pumping organ that circulates blood, the fluid that carries oxygen, nutrients and waste, and the last blood vessel is the network of arteries, veins and capillaries that transport blood throughout the body। चलो इसे कुछ डीप में जाके समझते हैं। तो सबसे पहले हार्ट को जानते हैं कि हार्ट क्या है। तो हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चलो अब जानते हैं कि हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे करता है, क्या पाथ है ब्लड फ्लो करने का। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन कम होते हैं और CO2 ज्यादा होते हैं, वो बॉडी के राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है और उसके बाद तीसरा स्टेप होता है इसमें कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, जहां पे ऑक्सीजनेशन होती है और CO2 निकलता है और O2 मिलता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड पंप होता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए ह्यूमन हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। तो चलो अब हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले ब्लड हार्ट में आएगा, फिर उसके बाद लंग्स में जाएगा और फिर हार्ट में जाएगा। यहाँ ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड सबसे पहले हार्ट में आएगा, उसके बाद बॉडी पार्ट्स में जाएगा और उसके बाद फिर हार्ट में आएगा। तो इस पूरे सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी तक पहुंचता है और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। दोनों मिलकर सिस्टम को डबल सर्कुलेशन बनाते हैं। हार्ट में 2 बार ब्लड आती है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जो कि मैमल्स और बर्ड्स में होते हैं।
तो चलो अब ब्लड को जानते हैं कि ब्लड क्या है। तो ब्लड को हम एक ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड कह सकते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो 4 कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। तो इसके कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के फंक्शन को जानते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, जो कि एक लिक्विड पार्ट है और ये न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है। उसके बाद आरबीसी आता है, जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हेमोग्लोबिन के साथ। और उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है। और फिर उसके बाद आता है प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। Now let's know about blood vessel. What is blood vessel? So there are 3 types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. So let's start with arteries. Arteries हार्ट से ब्लड को बॉडी तक ले जाती हैं। इसके वॉल्स थिक होते हैं और इसमें हाई प्रेशर होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। उसके बाद आता है वेंस, जो कि बॉडी से ब्लड को हार्ट तक ले जाती है और इसमें एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके वॉल्स थिन होते हैं और इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर आता है कैपिलरीज, जो कि आर्टेरीज और वेंस को कनेक्ट करती हैं। तो चलो अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड सब्सटेंसेस थ्रू द प्लांट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है पौधों में पानी, खनिज, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में संचरण या मूवमेंट। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि पौधे मिट्टी से पानी और खनिज जड़ों के माध्यम से लेते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस से भोजन बनता है। यह भोजन पौधे के हर हिस्से तक पहुंचना चाहिए। इसी तरह पानी और खनिज भी जड़ों से ऊपर तक जाने चाहिए। इन्हीं सब कारणों से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। इसके लिए पौधों में परिवहन प्रणाली, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स के बारे में जानते हैं। पौधों में 2 मुख्य प्रकार की कंडक्टिंग टिश्यू होती है, जो कि है जाइलम और फोलेम। तो बात करते हैं जाइलम की। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम का काम क्या है? ये जड़ों से पानी और खनिज को ऊपर की ओर, जैसे कि रूट से स्टेम और स्टेम से लीव्स तक पहुंचाता है। अब जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले ट्रैकिड्स, उसके बाद वेसल्स और उसके बाद जाइलम फाइबर्स, और फिर 4th नंबर पे है जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स असली कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं। तो चलो अब जानते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो रूट से एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे रूट्स हेयर्स से पानी और खनिज मिट्टी से अंदर जाते हैं और ये ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। फिर सेकंड स्टेप है एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट ऑफ सैप क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें पानी जड़ों से तने के जरिए पत्तियों तक पहुंचता है। अब तीसरा स्टेप है ट्रांसपिरेशन पुल। पत्तियों से पानी के इवोपोरेशन को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इससे पत्तियों में एक खिंचाव बनता है जो पानी को ऊपर खींचता है। यह मुख्य बल होता है जो पानी को ऊपर ले जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी वाटर ट्रांसपोर्ट की जाइलम के द्वारा। अब बात करते हैं फोलेम की। तो फोलेम में भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है। फोलेम का काम क्या है? तो फोलेम पत्तियों में बने भोजन, जो कि ग्लूकोज या सुक्रोज होते हैं, को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। ये काम फोलेम का है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्लीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोलेम फाइबर्स एंड फोलेम पैरेन्काइमा। इसमें स्लीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स असली कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं। तो चलो अब जानते हैं कि भोजन का यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है।
तो इसमें सबसे पहले पत्तियों में फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। फिर यह फूड फॉलेम के जरिए पौधे के नॉन ग्रीन पार्ट्स जैसे कि जड़, फूल, फल, बीज आदि तक जाता है। यह प्रक्रिया बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होती है। इसमें एनर्जी एटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये पूरी प्रोसेस फूड ट्रांसपोर्ट की थी। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? सो इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यानी पौधों के पत्तों से स्टोमाटा के माध्यम से पानी का वाष्प रूप में निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। जरूरत क्या है ट्रांसपिरेशन की? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन? तो ये ट्रांसपिरेशन पुल पैदा करता है, यह पत्तियों को ठंडा रखता है और यह पानी और खनिजों के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। नाउ यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, जो कि हैं ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, एसेंट ऑफ सैप एंड स्टोमाटा। तो इसे जानते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर एज अ वेपर थ्रू स्टोमाटा। ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फॉलेम। एंड देन एसेंट ऑफ सैप क्या है? ये है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। और सबसे लास्ट में है स्टोमाटा, पोर्स ऑन लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि जानने जरूरी थे। तो यहीं पे ये वीडियो एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक और पार्ट के साथ, जो कि है एक्सक्रीशन। सो वो वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो कमेंट करें। Thank you.